कोई भी पिक्चर्स जो है वो अगर हमने अपने नोटिफिकेशंस बार के अंदर शो करवानी है तो वो हम किस तरह शो करवाएंगे। तो आज के लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशंस के साथ। जैसा नोटिफिकेशन हमारे पास क्या होता है, एक स्मॉल मैसेज होता है जो कि आपकी अलर्ट के ऊपर जो है शो करवाता है आपको। जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है, in Android, notification is a message which is used to alert the user about some events that happening in our apps। ठीक है, नोटिफिकेशंस के अंदर आपकी रिंग टोन्स भी हो सकती है, आपकी फ्लैश लाइट जो है वो ब्लिंक करवा सकते हैं आप। ठीक है, आप इसके अंदर जो है आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। Generally, the Android notification will be displayed outside of our app, normally UI user interface, and the alert the user without interrupting their current activities। मीन्स के जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका किधर शो करवाता है, नोटिफिकेशंस के अंदर शो करवाता है। अगर आप कोई और एक्टिविटीज़ या कोई और आप जो ऐप है वो आपने ओपन की होती है वो आपकी कंटिन्यू रहती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, विदाउट इंटरप्टिंग मीन्स के वो आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो विदाउट जो है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद क्या है कि इन एंड्रॉयड वी कैन अलर्ट द यूजर अबाउट आवर ऐप नोटिफिकेशन इन डिफरेंट फॉर्म लाइक द फ्लैश, द एलईडी, मेक साउंड और डिस्प्ले एन आइकन इन द स्टेटस बार। मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो क्या नाम है फ्लैश लाइट है वो भी आप ऑन कर ब्लिंक करवा सकते हैं। आप कोई रिंग टोन लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, और उसके बाद जो है स्टेटस बार के ऊपर जो है वो आइकन जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। When we tell the system to issue a notification, first it will display an icon in the notification bar like show below। जिस तरह ये देखें, ये ईमेल का नोटिफिकेशन है, ये एक नोटिफिकेशन आइकन है, ये भी हमारे पास क्या है, एक किसी ऐप का क्या है नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं कि व्हेन वी टेल द सिस्टम टू इशू ए नोटिफिकेशन, फर्स्ट इट विल डिस्प्ले एन आइकन इन द नोटिफिकेशन बार लाइक एज शोन इन बिलो। ठीक है, जिस तरह ये एक एग्जांपल है कि जीमेल की उसने शो करवाई हुई है और उसके अंदर जो है वो डिटेल जो है वो शो करवा रहा है। ये हमारे पास क्या होगा, बिग नोटिफिकेशन होगा, बिग स्टाइल जो होगा वो बिग टेक्स्ट स्टाइल जो है वो नोटिफिकेशन है। आगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे उसके अंदर आपको डिटेल आ जाएगी। जो बिग स्टाइल नोटिफिकेशन होता है उसके अंदर ये जो डाउन एरो का बटन बना होता है ये आपका होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो डाउन करेगा, उसकी डिटेल बताएगा। जब आप उसको अप करेंगे वो क्या करेगा, जो आपका लॉन्ग टेक्स्ट होगा उसको हाइड कर देगा। जैसा ये देखिए फोन के अंदर जो है वो बता रहा है इस तरह। उसके बाद ये देखें, ये जो है वो हमारे पास क्या है, सिंपल नोटिफिकेशन है जिसके अंदर जो है वो कोई भी डिटेल जो है वो डिस्प्ले नहीं करवा रहा। ठीक है, इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अब कोई भी नोटिफिकेशन बनाना हो, कोई भी, चाहे आप नोटिफिकेशन बना रहे हैं इमेजेस वाला, चाहे आप सिंपल नोटिफिकेशन बना रहे हैं, चाहे आप इनबॉक्स वाला नोटिफिकेशन बना रहे हैं, चाहे आप जो है नोटिफिकेशन बना रहे हैं बिग स्टाइल वाला, सब के अंदर जो है वो हमने एक नोटिफिकेशन कंपैक्ट का क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट लेना है। और उसके अंदर किस क्लास का लेना है, बिल्डर का हमने जो है ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, इसके अंदर जो है मैंने आपको बता दिया है। और उसके अंदर जो है हमारे पास क्या है, उसके मेथड्स हैं। जैसा सेट स्मॉल आइकन, जैसा ये देखें इसके अंदर जो ये वाला आइकन है ना, ये स्मॉल आइकन है। ठीक है, ये जो जी मेल का बना हुआ है, ये एक बेल टून बनी हुई है, ये आपका क्या है, किसी ऐप का जो है वो नोटिफिकेशन है। ये किस तरह डिस्प्ले करवाएगा, आपका स्मॉल आइकन सेट करने से करेगा। उसके बाद सेट कॉन्टैक्ट टाइटल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जिस तरह इस एग्जांपल्स के अंदर देखें, ये स्टेटस बार नोटिफिकेशन जो है ये हमारे पास उसका टाइटल है। जैसा एंड्रॉयड सिस्टम जो है
ये उसका क्या है, टाइटल है। जैसा ये जो जीमेल है और आगे जो डिटेल लिखी हुई है वो उसका क्या है, टाइटल है। टेक्स्ट क्या होगा, उसके अंदर जो टेक्स्ट जो होगा, जैसा ये यूएसबी चार्जिंग दिस डिवाइसेस, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हम सेट कर सकते हैं। इसी तरह हम इसके अंदर जो है बहुत सारे हमारे पास जो फंक्शन हैं, बिहेवियर हैं, जो कि हमारे पास यूज़ किए जाते हैं नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट बिल्डर्स का ऑब्जेक्ट्स क्रिएट जब हम करते हैं। तो जो बेसिक जो है आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास ये 3 है। मीन्स कि अगर आपने रिंग टोन सेट करनी है तो वो भी आपका इसके अंदर ही बिहेवियर आएगा। अगर आप फ्लैश लाइट जो है वो आप ब्लिंक करवाना चाह रहे हैं, वो भी आपका इसी के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन जो बेसिक जो है वो हम 3 ही यूज़ कर सकते हैं, 3 यूज़ करते हैं जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जो है वो 3 इधर जो है वो आपको बताए गए हैं। The above mentioned properties are the necessary to display a notification. We can set a different type of the properties to our notification, like set style, set sound, set lights, set large icon, etc. based on our requirement using the builder object. Next slide के अंदर उसने explain भी कर दिया कि ये 3 जो है वो basic है। उसके बाद जो है अगर आप डिफरेंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो उसके अंदर आपका क्या हो सकता है, सेट स्टाइल। जैसे आपको मैंने इमेज शो करवाना है या इनबॉक्स शो करवाना है या लार्ज इमेज जो है वो डिस्प्ले करवाना है, वो सेट स्टाइल्स के अंदर रखूंगा मैं। सेट साउंड्स, कोई भी अगर आप साउंड सेट करना चाह रहे हैं, फ्लैश लाइट ऑन करना चाह रहे हैं, सेट लार्ज आइकन जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, स्मॉल आइकन जो है वो आपका ऊपर डिस्प्ले करवाएगा, लार्ज आइकन जो है वो नीचे जब आपका मैसेज डिस्प्ले करवा रहा होगा उस वक्त वो शो करवाएगा। इसको जो लार्ज आइकन है उसको हम यूज़ कर लेंगे जब हम क्या नाम है, बिग स्टाइल को डिस्कस कर रहे होंगे, उस वक्त जो है वो हम लार्ज आइकन को भी डिस्कस कर लेंगे ताकि उसमें आपकी ये क्लैरिटी हो जाएगी। ये चीज़ की समझ आ गई कि नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट बिल्डर का हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसको हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं विद न्यू कीवर्ड के साथ, और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसके जो बिहेवियर हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं या मेथड्स हैं, उनको हम जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब क्या है कि इसके बाद क्या करना होता है कि हमने पेंडिंग ट्रेंड जो है वो क्रिएट करना होता है। पेंडिंग ट्रेंड क्यों है कि जब हम नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें वो उसके ऊपर लेके हमें चला जाए। तो उसके लिए जो है वो पेंडिंग ट्रेंड जो है वो हम यूज़ करेंगे। अगर सपोज करें कि हम नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन बार के अंदर, तो हमारी जो है ऐप है वो यही डिस्प्ले करवाएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कि हम एक क्या नाम है, ट्रेंड लेंगे जो कि उसी एक्टिविटी को डिस्प्ले करवाए। तो उस ट्रेंड को हम पेंडिंग ट्रेंड के अंदर क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। आगे इसकी भी एग्जांपल आ जाएगी कि हम क्या करेंगे कि एक अटेंड क्रिएट करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्रिएट किया हुआ है, उसका सोर्स भी वही होगा और उसका डेस्टिनेशन भी वही होगा। ठीक है, उसका जो सोर्स है और डेस्टिनेशन क्या होगी, जिस तरह सपोज करें कि हम मेन एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। मेन एक्टिविटीज़ के अंदर जो है सोर्स क्या होगी, मेन एक्टिविटी डॉट जावा आ जाएगी और डॉट दिस आएगी, और सोर्स डेस्टिनेशन जो एक्टिविटी होगी वो हमारे पास क्या आएगी, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास आ जाएगी। या आगे जो है हम इस एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेंगे। पहले हम अटेंड क्रिएट करेंगे, उस अटेंड को हम क्या करेंगे, पेंडिंग अटेंड के अंदर क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। इसके पेंडिंग अटेंड के अंदर हम 4 पैरामीटर्स देते हैं, वो 4 पैरामीटर्स भी आगे डिस्कस कर देंगे। If we assign an actions to the notification, it will allow the user to go directly from the notification to an activity of our app. We can also add buttons to notification to perform the additional actions such as an hang up the call or responding the immediately to the text message. इसके बाद क्या है, in Android we can define an action inside of the notification by using the pending intent object which contain an intent that start an activity of our app. ठीक है, जिस तरह ये देखें, the following is the example of the defining an action inside of the notification using the pending intent object.
ये क्या कह रहा है, ये बिल्डर उसी तरह क्रिएट किया हुआ है, इसको ऑलरेडी जो है वो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, अटेंडिंग रिजल्ट अटेंड जो है उसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, न्यू अटेंड दिस और मेन एक्टिविटी। दिस का मतलब क्या होगा, जो उसको कॉलिंग कर रही है, और मेन एक्टिविटी डॉट क्लास क्या होगी कि उसकी जिसके अंदर मैंने कहा है कि आपने इसी के अंदर जाना है। डेस्टिनेशन जो है वो हमारे पास यही है, तो वो हम इसी को डिस्प्ले करवा देंगे। अगर आप किसी और को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, 2 एक्टिविटीज़ बनाएंगे, उस एक्टिविटी का जो नेम होगा वो हम इधर डिस्प्ले करवा मेंशन कर देंगे। पेंडिंग इंटेंट के अंदर जो है मैंने आपको बताया कि हम 4 पैरामीटर जो है वो सेट करते हैं। 4 पैरामीटर्स के अंदर क्या है कि पहला जो पैरामीटर्स होता है हमारे पास दिस है कि कौन सा कॉल कर है। उसके बाद 0 जो है वो रिजल्ट रिक्वेस्ट कोड है, जो कि हम 0 कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। दूसरा जो है कि कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर जाना है, वो रिजल्ट अटेंड जो हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर करवाया वो आ जाएगा, एंड 0 आ जाएगा। और जो एंड बिल्डर ये जो हमने ऑब्जेक्ट्स लिया हुआ है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट कंटेंट इंटेंट जो है वो पेंडिंग इंटेंट को सेट कर देंगे। इसको याद रखना है हमने कि जब हम एग्जांपल के तौर पे इसको यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, हमने क्या किया, एक पेंडिंग इंटेंट क्रिएट करना है और उसको हमने एक नोटिफिकेशन के साथ क्या करना है, मर्ज करना है। पेंडिंग अटेंड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, हम एक अटेंड क्रिएट करेंगे, अटेंड को पेंडिंग अटेंड के साथ मर्ज करेंगे, पेंडिंग अटेंड को हमने एन बिल्डर के साथ जो है वो मर्ज करना है। तो उसका जो है ये एग्जाम्पल के तौर पे जो कोड है वो आपके सामने ही है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इशू द एंड्रॉयड नोटिफिकेशन। मीन्स के जब आप क्या नाम है करेंगे, एक नोटिफिकेशन बना रहे हैं तो डेफिनेटली जब भी उस इवेंट के ऊपर काम होगा तो वो एक इशू करेगा। इशू किस लिए होता है कि वो आपकी नोटिफिकेशन बार के ऊपर जो है उसको हम यूज़ कर सकें। उसके लिए जो है हम कोई सर्विसेज यूज़ करेंगे, वो सपोज करें कि हम कहते हैं जी नोटिफिकेशन सर्विसेज जो है वो हम यूज़ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको नोटिफाई कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन मैनेजर टाइप का क्या लेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके अंदर हम अपनी सर्विसेज बताएंगे कि कौन सी सर्विसेज हमने देनी है, और फिर हम क्या करेंगे, उस सर्विसेज को हम क्या करेंगे, क्या नाम है, नोटिफाई कर देंगे। नोटिफाई आपका क्या होगा, नोटिफिकेशन मैनेजर का क्या होगा, एक टाइप का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसका एक मेथड है। जैसा once we are done with the creation of the notifications, we need to pass a notification to the system by using the notification manager dot notify method. We need a specific ID in the notification to use this ID to update a notification later if required. ठीक है, आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं ताकि वो अगर सपोज करेंगे कि एक ऑलरेडी नोटिफिकेशन हुआ है उसके ऊपर दूसरा नोटिफिकेशन ना हो। और फिर हम उसका के बाद क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, नोटिफाई कर देंगे। ये एक एग्जांपल है, पहले सारा कोड उसी तरह ही आ रहा है। इसके अंदर क्या होगा, एक हम नोटिफिकेशन आईडी लेंगे, ठीक है, उस नोटिफिकेशन मैनेजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी जो नोटिफिकेशन सर्विसेज हैं उसको सिस्टम सर्विसेज ये होती हैं आपकी, उसको हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। गेट करने के बाद हमने क्या करना है, उसको क्या नाम है, नोटिफाई करना है। नोटिफाई किस तरह करेंगे, आईडी प्लस आपने जो एन बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट्स लिया हुआ है और डॉट बिल्ड जो है वो उसको जो नोटिफिकेशन एन बिल्डर का जो लिया हुआ है उसको बिल्ड करके वो नोटिफिकेशन जो होगा वो इशू हो जाएगा। ये पहले जितनी भी हमने बात की है वो हमारे पास क्या होगी, एक सिंपल नोटिफिकेशन होगी। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो नोटिफिकेशन स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट है। एक सिंपल है जिसके अंदर आप स्टाइल मेंशन ही ना करें, वो सिंपल में चला जाता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास एक जो स्टाइल है वो हमारे पास क्या है, एंड्रॉयड बिग टेक्स्ट स्टाइल नोटिफिकेशन। ठीक है, उसके लिए जो हम ऑब्जेक्ट्स लेंगे, नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट बिग स्टाइल।
ये पीछे जितना भी काम किया हुआ है वो आएगा ही आएगा। एक्स्ट्रा काम क्या होगा, नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट बिग टेक्स्ट स्टाइल का लेंगे, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अभी बाद अगर हमने इन बॉक्स, जैसा मैंने आपको बताया ना, 4 5 6 इकट्ठे एक ही शेप में आ जाते हैं, तो वो अगर आपने नोटिफिकेशन शो करवाना होगा तो बाय यूजिंग द नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट इन बॉक्स स्टाइल आ जाएगा। उसके बाद अगर हमने बिग पिक्चर नोटिफिकेशन शो करवाना है तो हमारे पास क्या आएगा, नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट बिग पिक्चर स्टाइल ऑब्जेक्ट जो है वो हम क्रिएट करेंगे। प्रीवियस जितना डिस्कस किया वो प्लस इनमें से अगर हमने कोई स्टाइल करना होगा वो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अभी तक इससे कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता कोई? कोई क्वेश्चन? अब हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल्स को हम बनाते हैं। हम न्यू एक्टिविटीज करें, एम्प्टी एक्टिविटी ली, इधर मैं नाम दे रहा हूँ डेमो नोटिफिकेशन सेक्शन बी करने लगा, क्योंकि कल गलती से मैंने ए कर दिया था उनका। आपका ए सेक्शन है तो मैं आप लोगों का क्या कर रहा हूँ, बी कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इसके अंदर जो आपने API 26 यूज़ करनी है, इससे बिलो नहीं आपने यूज़ करनी, क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो हम एक चैनल यूज़ करते हैं। वो चैनल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था आपका क्या नाम है, API 26 क्लास ऑनवर्ड के ऊपर। तो इसलिए जो है वो API 26 मिनिमम जो है वो हमने SDK जो यूज़ करनी है वो हमारे पास क्या होगी, API 26 मिनिमम जो होगी। इससे आगे जो है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो आपने कौन सी यूज़ करनी है, API 26 एंड्रॉयड 8.0 जो है वो आपने जो है यूज़ करनी है। क्योंकि इसके ऊपर जो है वो हम एक चैनल आईडी क्रिएट करते हैं। चैनल आईडी क्रिएट करने के बाद उसको चैनल हम अपना एक बनाएंगे और उसके ऊपर हम उसको क्या नाम है, लॉन्च करेंगे। तो इसलिए जो है इस एग्जांपल जितनी भी पहले हमने पीछे वाली यूज़ करते रहे हैं, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर जो है वो आपने जो मिनिमम यूज़ करनी है वो हमारे पास क्या होगी, API 26 एंड्रॉयड 8.0 जो है हम SDK यूज़ करेंगे। फिनिश कर दें इसको। अब पहले हम क्या करते हैं, एक XML क्रिएट कर लेते हैं। XML के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, एक जो बटन है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिज़ाइन के अंदर जाके ठीक है, इधर हम क्या करते हैं, एक जो बटन है वो ड्रा कर लेते हैं। इसके जो कंस्ट्रेंट है वो हम सेट कर देते हैं। कंस्ट्रेंट क्या है, ये बटन हमने इसलिए ड्रा किया है, आप ये देखें ना, इधर तो हमें कोई मैसेज तो आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। जब बटन के ऊपर क्लिक होगा तो वो आपका क्या करेगा, नोटिफिकेशन जो है वो आपका लॉन्च कर देगा। ये जो बटन है
वो आपका क्या है कि नोटिफिकेशंस को क्या नाम है डिस्प्ले करवाने के लिए या कॉल करने के लिए जो है वो हमने ये बटन ड्रॉ करवाया है। और इसके अंदर ये हमारे पास क्या है, इसका नाम है सिंपल नोटिफिकेशन। चलो नोटिफिकेशन ही लिख दें क्योंकि एक ही एग्जांपल के अंदर हम चारों काम जो है वो एक ही एग्जांपल के अंदर करेंगे। तो उसका जो टाइटल मैंने दे दिया नोटिफिकेशन दे दिया। अब हमने क्या करना है, मेन एक्टिविटीज के अंदर आएंगे, मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर। उधर हमने क्या करना है, जो हमने बटन ड्रॉ किया हुआ है उसका एक वेरिएबल लेंगे बटन, p1 इक्वल टू बटन और फाइंड बाय व्यू आईडी और डॉट आईडी डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा btn जो हमने लिया हुआ। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, हमने एक जो है बटन जो है वो हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके ऊपर हमने क्लिक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट क्लिक लिसनर जो है वो हम सेट करेंगे। वो हमने b1 डॉट सेट वन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन दिस वन। अब ये हमारे पास आ गया कि हमने एक जो लिसनर है वो हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर जो है जिस तरह हमने स्लाइड्स के अंदर देखा है कि हमने किस टाइप का ऑब्जेक्ट लेना है, हमने नोटिफिकेशन कंपैक्ट डॉट बिल्डर, इसका जो है हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट करना है। जैसा मैं कहता हूँ n नोटिफिकेशन cb इक्वल टू मैं कर देता हूँ न्यू नोटिफिकेशन डॉट बिल्डर। और इसके अंदर जो है वो हमने जो पैरामीटर्स देने हैं अभी जो देते हैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस दे देते हैं। एक और भी पैरामीटर देना है, वो आगे जब हम एक चैनल्स क्रिएट करेंगे और चैनल्स का जो आईडी होगा वो हमने इधर देना है। जो चैनल का आईडी देना है वो हमने इधर देना है, तो वो भी मैं दे देता हूँ ताकि ये चैनल जो आईडी है वो हम जब चैनल्स क्रिएट करेंगे ना उस वक्त जो है वो चैनल्स का आईडी आएगा। जिस तरह इधर मैं कह देता हूँ, जैसा ये देखिए डबल कोट्स मैंने डाले हैं तो वो उसमें क्या दिया है, चैनल आईडी एग्जाम्पल चैनल पी मैं कर देता हूँ कि ये उसका हमने जो है वो चैनल जो है चैनल ई जो है वो हमने दिया आईडी। ठीक है, ये अभी हमने क्या नाम है डिफाइन करना है चैनल जो है, चैनल आईडी हमने क्या रखा हुआ है चैनल ई। ये आगे जो है वो हमने क्या नाम है डिफाइन करना है, चैनल की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। अब ये था, उसके बाद हमने क्या करना है ये पैरेंथेसिस नहीं डालनी, डॉट पहले क्या करना है सेट स्मॉल आइकन, सेट स्मॉल आइकन। ये हमने सेट जो है स्मॉल आइकन का हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और इसके अंदर जो है वो हमने देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आर डॉट ड्राइबल के अंदर आपका ये पड़ा होना चाहिए ड्राइबल डॉट, मैं ये इसका नाम दे देता हूँ अभी आईसी दिया है। ठीक है, आईसी इधर नहीं है, इसको मैं क्या करता हूँ अभी जो है वो ड्रा कर लेता हूँ।
किस तरह ड्रा करेंगे? सपोज करें कि ये ड्रॉएबल है, इसके अंदर हमने कोई भी जो है इमेज जो है उसको हमने नेट से डाउनलोड कर लें। जिस तरह ये मैंने अभी लास्ट क्लास जब ली थी उस वक्त डाउनलोड किया हुआ था। जिस तरह ये है, ठीक है, इसको क्या करें, कॉपी करें, कॉपी, इसको कॉपी किया और फिर हमने इसको क्या किया, ड्रॉएबल के अंदर जाके हमने राइट क्लिक किया और इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और इसको हमने किस फोल्डर्स के अंदर रखना है, हमने ऐप सोर्स मेन RES ड्राइबल के अंदर इसको ऐड कर दिया। इसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, IC। ओके कर दिया। अब ये जो एरर आ रहा था वो उसका क्या हो गया, एंड हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, सेट टाइटल करना है, सेट कॉन्टैक्ट टाइटल, सेट कंटेंट टाइटल, ये आ गया आपका। इधर मैं टाइटल दे देता हूं जी, नोटिफिकेशन फॉर सेक्शन ए, ठीक है। और उसके बाद मैं कह देता हूं इसका जो टाइटल आ गया और इसके अंदर जो मैं टेक्स्ट रखना चाह रहा हूं वो और ये आ गया। उसके बाद हमने इसके लिए रख दिया जी, वेलकम टू UOG। एंड पे हमने क्या कर दिया, सेमी कॉलन कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना था, ये काम के बाद हमने पेंडिंग अटेंड क्रिएट करना है। पेंडिंग अटेंड क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अटेंड लेंगे। मैं कहता हूँ जी अटेंड, मैंने अटेंड लिया, IN इक्वल टू न्यू अटेंड, और इसके अंदर जो है पहला मैं देता हूँ दिस और दूसरा मैं देता हूँ मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, जो है वो हमारे पास क्या है, डेस्टिनेशन है। इधर हम मेन एक्टिविटी डॉट दिस कर, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो हमने पेंडिंग अटेंड का जो है एक ऑब्जेक्ट्स देना है और उसके ऊपर जो है वो हमने गेट एक्टिविटी जो है उसका जो करना है और उसके अंदर जो है वो 4 पैरामीटर देने हैं। 4 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे। उसके अंदर पहला जो होगा कि आप इसको किस क्लास से दे रहे हैं, कंटेंट आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट कोड है, रिजल्ट कोड है, वो हम कहीं कोई भी नहीं ले रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 0 कर देंगे। और एक जो है वो हम देंगे, ये जो अटेंड हमने लिया है IN, उसको हम पास करवाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पेंडिंग, पेंडिंग अटेंड PI ले लिया मैंने, इक्वल टू पेंडिंग अटेंड डॉट, पेंडिंग अटेंड डॉट गेट एक्टिविटीज। और इसके अंदर जो है वो हमने पहले कॉन्टेक्स्ट देना है, वो हमारे पास क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। उसके बाद जो है रिक्वेस्ट कोड है, मैंने आपको बताया कि रिक्वेस्ट कोड हम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं ले रहे, तो इसलिए जो है वो हम दे देते हैं 0। उसके बाद हमने अटेंड पास करवाया, जो अटेंड हमने लिया है वो IN लिया है। और तीसरा जो है फ्लैग लेना चाह रहे हैं, तो वो फ्लैग मैं कह देता हूँ जी वो 0। ठीक हो गया। ये 4 जो है वो पैरामीटर जो है वो हमने पास करवा दी। ये एरर क्यों आ ये एरर क्यों आ रहा है?
एरर किस वजह से आ रहा है? ये हमने गलत सिलेक्ट कर लिया था, गेट एक्टिविटीज थी, इधर हमने एक्टिविटी सिलेक्ट करना है और हमारे पास इधर आ जाएगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास रिजल्ट कोड 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा RIN आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और एंड पे जो है वो हमारे पास सेमी कॉलन आ जाएगा। एरर ये था कि इधर हम जो फंक्शन था वो गेट एक्टिविटी जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, गेट एक्टिविटीज जो है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब गेट एक्टिविटीज करेंगे तो वो हमारे पास क्या होंगी, अरे ऑफ एक्टिविटी होगी, जो अटेंड होगी वो अरे ऑफ एक्टिविटी आ जाएगी। इधर जस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटीज जो है वो हम कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो आप एक पास करवा रहे हैं। अगर आप गेट एक्टिविटीज करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, तो डेफिनेटली जो आपकी अटेंड होगी वो अरे टाइप होगी और उसमें आपकी क्या होंगी, मोर देन वन जो है वो आपकी आ जाएंगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको जो पेंडिंग अटेंड है इसको हमने क्या नाम है, जो NCB लिया हुआ है उसके साथ क्या कर देना है, सेट कंटेंट कर देना है, NCB डॉट सेट कंटेंट अटेंड। और इसके अंदर जो है वो हमने वेरिएबल कौन सा पास करवा रहे हैं, PI पेंडिंग अटेंड जो है हमने लिया हुआ है वो एज ए पास करवा देना। इधर तक सबको क्लियर है? ठीक है, जो NCB है वो हमारे पास क्या है, नोटिफिकेशन कंपैक्ट डॉट बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो है पेंडिंग अटेंड को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब हमने ये जो काम, क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। पहले बताया ना, बाकी सबको हो रही है? बाकी स्टूडेंट भी बोले ना, किसी को और तो नहीं इशू है? सर हमें शो हो रही है। जी सर हमें हो रही है शो। अच्छा, मैं दोबारा जो है वो शेयर कर देता हूँ ताकि इनका अगर इशू कोई आ रहा है तो वो सॉल्व हो जाए। अब आ रही है? थोड़े से डिले के बाद आएगी। यस सर, अब आ रही है। ठीक है, ये हमने क्या किया, NCB जो है नोटिफिकेशन जो कंपैक्ट बिल्डर नोटिफिकेशन कंपैक्ट डॉट बिल्डर का जो हमने ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, जो हमने पेंडिंग अटेंड क्रिएट किया है उसके साथ उसको हमने क्या कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया। अब नेक्स्ट जो है इसको हमने क्या नाम है, नोटिफाई करना है। नोटिफाई के लिए जो हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा नोटिफिकेशन मैनेजर जो है, उस टाइप का हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके अंदर जो है वो हम सर्विसेज जो है वो क्या करेंगे, गेट करेंगे, जो कि कौन सी सर्विसेज होंगी, सिस्टम सर्विसेज होंगी। इसके लिए जो हमारे पास सर्विसेज यूज की जाएंगी वो नोटिफिकेशन सर्विसेज जो है वो हम इसको यूज करेंगे। तो इसके लिए जो है नोटिफिकेशन
मैनेजर इधर होगा, नोटिफिकेशन मैनेजर नहीं है, नोटिफिकेशन मैनेजर, ये नोटिफिकेशन मैनेजर है। इसका हम क्या ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ये मैं कहता हूँ नोटिफिकेशन एन, नोटिफिकेशन मैनेजर इक्वल टू, इसको हमने गेट करना है, तो हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन मैनेजर आ जाएगा, गेट सिस्टम सर्विसेज, और इसके अंदर जो है वो हम क्या लेंगे, मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन अंडरस्कोर सर्विसेज, नोटिफिकेशन सर्विसेज। ठीक हो गया। ये जो नोटिफिकेशन मैनेजर है उसके अंदर हमने क्या करना है, सिस्टम सर्विसेज को गेट करना है। कौन सी सिस्टम सर्विसेज को गेट करना है, नोटिफिकेशन सर्विसेज को। ठीक है, इसमें नेटवर्क सर्विसेज भी आ सकती हैं, बहुत सारी सर्विसेज आ सकती हैं, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन के लिए ले रहे हैं, तो इसलिए जो है वो हम नोटिफिकेशन सर्विसेज को जो है वो गेट करेंगे। गेट करने के बाद इसको हमने क्या करना था, नोटिफाई करना था। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, NCM नोटिफिकेशन डॉट नोटिफाई, NM डॉट नोटिफाई। इसके अंदर हमने पहले क्या देना है, एक हमने आईडी देना है और एक हमने नोटिफिकेशंस देना है। नोटिफिकेशन जो हमने NCB क्रिएट किया हुआ है वो हम इसके अंदर दूसरा पैरामीटर जो है वो पास करवाएंगे। ठीक है, इसके अंदर नोटिफिकेशन आईडी मैं कह देता हूँ जी, आईडी क्या है, 001 है, ये आईडी आ जाएगा। और दूसरा हमने जो देना है NCB डॉट जो है ना बिल्ड, ये हमने पास करवा दिया। ठीक हो गया। अब जो है हमने क्या करना है कि इसको हमने चैनल आईडी देना है। चैनल आईडी जो है वो हमारे पास ये है, जो हमने दिया हुआ है चैनल ई जो है वो हमने ऑलरेडी जो दिया हुआ है वो चैनल ई दिया हुआ है। इसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, क्या नाम है, आईडी जो है क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद जो है हम उसको क्या नाम है देंगे, आगे जो फर्दर है उसको यूज करेंगे। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या है कि एक चीज जो है हमने, मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर जो है वो आपको बताई थी कि हमने किसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं क्या नाम है, किसके ऊपर काम कर रहे थे, 8.0 जो API 26 जो है 8.0 जो है उसके ऊपर उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो वो हम चेक लगाएंगे कि अगर उससे लेस देन है तो उसके ऊपर जो है वो चैनल क्रिएट ही नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर हम चेक लगा लेते हैं कि इफ बिल्ड डॉट, ये वर्जन कोड डॉट ओ जो है वो, ये देखें ओ इक्वल टू किसके अंदर आ जाता है, 26। ठीक है, ये जो कोड आपका क्या है, 26 की बात की थी, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, कि जो हम यूज कर रहे हैं। नहीं, जो यूज कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा, STK आएगा। डॉट SDK इंट। ठीक है, ये आपकी सिस्टम से उठाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बिल्ड डॉट वर्जन कोड डॉट ओ।
ठीक है, ये उसका हमने क्या किया, इफ लगा लिया। अब इसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, चैनल क्रिएट करेंगे। चैनल किस तरह क्रिएट करेंगे, उसके लिए जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे, नोटिफिकेशन चैनल का हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, नोटिफिकेशन चैनल इधर होगा, नोटिफिकेशन चैनल NC, नोटिफिकेशन चैनल्स मैंने NC ले लिया, इक्वल टू न्यू के साथ उसको इनिशियलाइज करवाएंगे, नोटिफिकेशन चैनल, और इसके अंदर जो है वो हमने दो आईडी देना, आईडी वही देंगे जो हमने ये दिया हुआ है, चैनल ई दिया हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा उसका नेम दे देंगे कि नेम हमारे पास क्या है, कि इस जो चैनल को जो हमने क्रिएट किया है उसका नेम क्या आ जाएगा, कंट्रोल V, चैनल ई आ गया आईडी। और दूसरा जो है हम कहते हैं ये चैनल कौन सा है, UOG चैनल है, ये नेम दे दिया उसका। एंड पे क्या आ जाएगा, सेमीकोलन आ जाएगा। अच्छा, तीसरा भी पैरामीटर होगा, तीसरा इसका जो होगा ना, इंपॉर्टेंट्स का जो है, तीसरा जो है वो नोटिफिकेशन जो चैनल है उसका जो इंपॉर्टेंट्स है, मैनेजर है, नोटिफिकेशन मैनेजर जो है उसका हम इंपॉर्टेंट्स वाला लेंगे। वो किसके अंदर इंपॉर्टेंट्स, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट इंपॉर्टेंट्स डिफॉल्ट। ठीक हो गया। तीसरा जो पैरामीटर्स हमने देना था इंपॉर्टेंट्स वाला देना था, इंपॉर्टेंट्स वाला वो हमारे पास किधर से आएगा, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट हमारे पास इंपॉर्टेंट्स डिफॉल्ट के अंदर आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, इस चैनल्स को क्या नाम है, मर्ज करना है किसके साथ, नोटिफिकेशन मैनेजर के साथ। वो हमने कौन सा लिया हुआ है, NM। NM जो है वो हमने नोटिफिकेशन मैनेजर लिया हुआ है, उसको इस चैनल के साथ क्या कर देना है, मर्ज कर देना है, डॉट क्रिएट, क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल। ठीक है, ये हमने क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल कर दिया, किसके साथ इसको मर्ज किया हमने, नोटिफिकेशन जो मैनेजर है उसके साथ हमने मर्ज किया इसको। और चैनल हमने क्या लिया हुआ है, NC। ठीक है, अब जो है वो हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। ये लगता है मुझे दोबारा ही एनिमेशन करना पड़ रहा है।
अच्छा, ये हमारे पास आ गई। अब जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस के ऊपर, वो आपका डिस्प्ले करवा देगा। ये क्या है? ये नोटिफिकेशन जो है वो उसने डिस्प्ले करवा दिया। नोटिफिकेशंस का जो टाइटल था वो हमने क्या रखा हुआ था, नोटिफिकेशंस फॉर सेक्शन ए। ये जो डेमो नोटिफिकेशन बी जो है वो हमारी जो ऐप है वो आ गया, और वेलकम टू यूओजी जो है वो हमारे पास आ गया नोटिफिकेशन टेक्स्ट जो है। क्लियर है इतना? एक दफा दोबारा करते हैं। ठीक है, वो इमेज सही तरह डिस्प्ले नहीं करवा रहा, वाइट में है इसलिए शायद नहीं आ रहा। नोटिफिकेशन फॉर द सेक्शन ए, जो कि हमने क्या रखा था, इसका टाइटल रखा था। और वेलकम टू यूओजी जो था वो हमारे पास क्या था, हमारे पास आ जाता है क्या नाम है उसका, क्या था, टेक्स्ट था। ऊपर टाइटल था, नीचे हमारे पास क्या था, टेक्स्ट था। अब नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं, हम बिग जो एग्जांपल्स है, बिग टेक्स्ट स्टाइल जो है उसको लेके चलते हैं। तो उसके लिए जो है हम इस एग्जांपल के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये स्लाइड्स के अंदर ये इधर होगा नोटिफिकेशन मैनेजर कि इसके अंदर जो है हम दो चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर जो है सेट लार्ज आइकन को सेट डिस्कस कर लेंगे कि लार्ज आइकन जो है वो हम किस तरह सेट कर सकते हैं, और दूसरा जो है सेट स्टाइल जो है वो हम किस तरह सेट करेंगे। सेट लार्ज आइकन ये इस एग्जांपल के अंदर सेट हो जाएगा, और दूसरा जो है वो हम सेट स्टाइल को डिस्कस करेंगे, और तीसरा जो है वो हम जो डिज़ाइन करेंगे वो नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट बिग स्टाइल जो है इसका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके हम इसके अंदर क्या करेंगे, बिग टेक्स्ट लेंगे और इसको हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो अब इसको लेकर चलते हैं। अब पहले जो बात है कि हमने क्या करना है, बिग आइकन लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मेक बिट मैप का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मैं इसको कह देता हूँ BI। BI मीन्स के बिग आइकन, BICON आइकन ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किसके अंदर करना है कि वो आपका जो है वो आपका इसके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए, जो कि एंड्रॉयड के अंदर, क्योंकि वो एक इमेज होगा, इमेज को हमने डिकोड करना है, जो कि आपका इसके अंदर यूज किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बिट मैप डॉट बिट मैप के स्पेलिंग बिट मैप फैक्ट्री डॉट डिकोड। हमने डिकोड जो है रिसोर्स देना हमने, तो डिकोड जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिसोर्स आ जाएगा। और इसके अंदर जो रिसोर्स है वो हमने उसी तरह ही देना है कि पहला जो है रिसोर्स RES लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, गेट रिसोर्स। और दूसरा जो है वो हमने ID देना है, वो किस तरह देंगे, R डॉट उसके बाद आ जाएगा R डॉट कॉमा दे हो, R डॉट आ जाएगा ड्रॉएबल डॉट। अब इधर मैं कह देता हूँ BICD, या ABC दे देता हूँ, ABC जो है वो अगर हमने कोई इमेज लेते हैं उसका जो नाम है वो हम क्या देंगे, ABC दे देंगे। तो डाउनलोड में जाके एक ये वाला जो इमेज है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
और इसको मैं क्या करता हूँ, ड्रॉएबल के अंदर जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसका मैं ABC जो है वो नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया। बिग आइकन का हमने एक जो है वो बिग आइकन बी आइकन लिया हुआ वेरिएबल जो कि आपका बिग आइकन के तौर पे यूज होगा। अब उसके बाद जो है इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने इस टाइप का जो है एक ऑब्जेक्ट लेना है जो कि बिग स्टाइल्स होगा। इसके अंदर नोटिफिकेशंस कंपैक्ट डॉट बिग टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, बिग टेक्स्ट स्टाइल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हम दे देते हैं BTS, बिग टेक्स्ट स्टाइल का हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट लिया BTS इक्वल टू न्यू किया और हमने नोटिफिकेशंस डॉट ऑब्जेक्ट्स का हमने एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है बिग जो टेक्स्ट है वो हमने सेट करना है। तो BTS डॉट बिग टेक्स्ट सेलेक्ट किया और इसके अंदर मैं कह देता हूँ दिस इज ए डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट BSIT 17 बैच। ठीक है, ये जो है हमने बिग जो है वो सेट जो है टेक्स्ट ले लिया। अगर इसका जो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपली जो हमने बिल्डर लिया हुआ है उसके अंदर जाना है डॉट सेट बिग आइकन। क्या था, सेट बिग आइकन था, बिग आइकन था ना उधर, क्या था उधर, लार्ज आइकन। सेट लार्ज आइकन जो है उसको हम क्या करते हैं, सेट लार्ज आइकन। और ये देखिए बिट मैप आइकन जो है वो हमने देना है, वो हमने क्या दिया हुआ है, पी कॉम, ये हमने दिया डॉट। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टाइल सेट स्टाइल। ठीक है, स्टाइल हमने क्या रखा हुआ है, BTS जो है वो हमने स्टाइल रखा हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपली फिर दोबारा रन कर देते हैं। इतना ही काम था कि हमने क्या किया है, कॉम्पैक्ट बिग टेक्स्ट स्टाइल का एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसके अंदर बिग टेक्स्ट स्टाइल दिया है। ठीक है, और उसको हमने ये सेट स्टाइल जो है BTS कर दिया है और उसके बाद जो है उसको हमने स्टाइल कर दिया और लार्ज आइकन जो है वो सेट कर दिया। इसको दोबारा रन कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन आया, थोड़ा सा लेंथ मैसेज रखना पड़ना, कोई देखते हैं लंबा मैसेज, वर्ड की कोई फाइल पड़ी हुई है इधर, इस तरह
अच्छा, ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कोई मैं ना बड़ा सा मैसेज लेना चाह रहा हूँ, चलो इधर से कॉपी कर लेते हैं, नेट से कोई ना देख लेते हैं। चलो जी, बहुत सारे लोगों को इमरान खान पसंद तो होगा। ठीक है, इमरान खान की जो है ना डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो हम ऐड कर लेते हैं विकीपीडिया से उठा के। कंट्रोल सी, ये हमने जिधर लिखा हुआ है ना बिग टेक्सटाइल, इसके अंदर कंट्रोल वी कर देते हैं। इसको दोबारा रन कर लेते हैं, क्योंकि वो एरो का जो बटन है उसने डिस्प्ले नहीं करवाया, इसलिए जो है वो मैं क्या नाम है आपको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ साथ ही, ताकि आपको उधर से क्लैरिटी हो जाए। ये एरो का बटन है जो, उसको अब ये जो है वो हमारे पास क्या है, बिग आइकन है। ये हमारे पास क्या है, बिग आइकन जो हमने ऐड किया हुआ है वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन फॉर द सेक्शन ए, वेलकम टू यूओजी। ये नोटिफिकेशन फॉर द सेक्शन ए जो है वो टाइटल था, कॉन्टैक्ट टाइटल था, और वेलकम टू यूओजी जो है वो हमारे पास क्या है, टेक्स्ट था। आगे जो है उसकी जो डिटेल है कि ये हमारे पास क्या है, उसकी डिटेल आ गई। क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम? सर आपको पहले शो हो जाती है स्क्रीन, हमें अभी तक भी नहीं हुई। ये अभी आप हुई है। मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं काम? नहीं नहीं सर, ये आपकी इधर लैपटॉप की, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो हमें लेट शो होती है। चले मैं दोबारा डिस्प्ले करवाता हूँ, जैसा ये देखें यस अभी सर। ये गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी S9 जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले हो गया। यस सर, बटन शो हो रहा है नोटिफिकेशन वाला। ये नोटिफिकेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये आपको साउंड की आवाज भी आ रही होगी। यस सर, आइए। नोटिफिकेशन आया, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, आगे जो है वो डिटेल बताई है। नोटिफिकेशन जो बार है, जिस तरह आपको कोई भी मैसेज आता है नोटिफिकेशन बार जो है वो आप ओपन करते हैं, उस तरह ओपन किया। ये जो डेमो नोटिफिकेशन बी जो है वो हमारे पास क्या था, जो हम ऐप बना रहे हैं उसका नेम है। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन फॉर द सेक्शन ए जो है वो हमारे पास क्या था, टाइटल। जो हमने नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डार्ट बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट लिया था, उसका जो टाइटल जो हमने रखा था
वो क्या रखा था, नोटिफिकेशन फॉर सेक्शन ए। उसके बाद नोटिफिकेशन फॉर द सेक्शन ए, ये हमारे पास क्या था, टेक्स्ट था। हाँ, ये हमारे पास क्या था, टाइटल था। ये इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं, अच्छा वो लाइट जो है ना वो ऑफ हो गई थी। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर हो गई है। स्क्रीन शेयर हो गई है सबसे। यस सर, शो हो रही है। अब ये देखें, ये नोटिफिकेशन फॉर द सेक्शन है, वो हमारे पास क्या था, टाइटल था। वेलकम टू यूरो जी जो है वो हमारे पास क्या था, टेक्स्ट था। कौन सा टेक्स्ट था, वो जो कंटेंट टेक्स्ट जो है वो हमने नोटिफिकेशन डॉट बिल्डर के अंदर जो है वो हमने एक्सप्लेन किया था। ये जो बेल आइकन है ये आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये आपका क्या है कि ये जो हमने ऐड किया है ना बिग आइकन, वो है हमारे पास। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये एरो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो आगे क्या करेगा, डिटेल जो है वो आपकी डिस्प्ले करवाएगा, इमरान खान न्याजी दिस डिटेल। ये हमारे पास क्या था, जो हमने बिग टेक्स्ट लिया हुआ है उसके अंदर जो है वो हमने एक बिग टेक्स्ट जो है वो ऐड किया हुआ है। बिग टेक्स्ट टाइप जो है हमने जो ऑब्जेक्ट लिया था हमने नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट बिग सेक्ट स्टाइल का ऑब्जेक्ट लिया था, उसका एक फंक्शन है। जो ऑब्जेक्ट लेंगे डॉट ऑब्जेक्ट नेम डॉट हमारे पास क्या आएगा, बिग टेक्स्ट लेंगे, उसके अंदर जितना भी आप बड़ा जो है वो ऐड करना चाहे कर सकते हैं, ये वो आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं। ये दो चीजें जो हैं, तीन जो चीजें हैं, इसको मैं क्या करने लगा हूँ, कमेंट करने लगा हूँ। किधर तक करने लगा हूँ, ये जिधर तक वर्ल्ड कप लिखा हुआ है, और इसके ऊपर जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ कि ठीक हो गया।
अब इसके अंदर जो है वो मैं एक चीज जो है वो ऐड कर देता हूँ, दिस कोड फॉर बिग टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, ये कोड है। आगे जो है वो मैं नेक्स्ट जो है वो एक और लाइन जो है वो एंटर करता हूँ, दिस कोड फॉर, जो नेक्स्ट जो है हम टाइप जो है वो कौन सी थी, इनबॉक्स, इनबॉक्स इनबॉक्स स्टाइल जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। फॉर दिस कोड फॉर इनबॉक्स स्टाइल। अब इसको हम क्या करते हैं, सेम हमने क्या करना है, नोटिफिकेशन कंपैक्ट डॉट, जो हमने बिग बिग टेक्स्ट स्टाइल ले लिया है, उसके बाद हम इनबॉक्स, इनबॉक्स स्टाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, IBS ले लिया, इनबॉक्स स्टाइल इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन इनबॉक्स स्टाइल जो है उस टाइप का जो है वो हमने ऑब्जेक्ट्स ले लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स लेने के बाद क्या करेंगे, हमने जो ISB लिया हुआ है, IBS डॉट एड लाइन, एड लाइन, एड लाइन के अंदर क्या है कि हम एड लाइन कर देंगे कि सपोज करें कि मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या है, मैसेज 1 है। ठीक है, इसी तरह IBS डॉट एड लाइन, ये हमारे पास क्या है, मैसेज 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको हम क्या करते हैं, कॉपी, कॉपी कर लिया इसको, और इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, बहुत है इतने। ठीक है, ये कर लिया हमने, सिर्फ क्या किया है, इनबॉक्स स्टाइल का जो है वो ऑब्जेक्ट लिया है, IBS, और उसके अंदर ऐड लाइंस कर दी हैं। ये ऐड लाइंस आपकी जब रन टाइम के ऊपर होंगे, जितने भी मैसेज आते जाएंगे वो उसके अंदर जो है वो ऐड करता जाएगा। ठीक है, इधर जो है मैसेज तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सिम है नहीं इधर। इधर जो हमने स्टाइल लिया हुआ है, ये बिग आइकन जो है इसको अगर आप खत्म कर दें, ये वाली जो लाइन है इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट, और जो स्टाइल है इधर मैं क्या कर देता हूँ, IBS, IBS कर देता हूँ। इसको रन कर लें। ये देखें, वो मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4 जो है वो आपका क्या हुआ है, डिस्प्ले करवा दिया। ठीक हो गया, इसमें कोई इशू? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
आगे चलते हैं, जो लास्ट स्टाइल है उसकी बात करते हैं। इधर मैं ऐड कर देता ताकि आप लोग जब इसको एग्जांपल्स को मैं अपलोड करूं, दिस कोड फॉर पिक्चर स्टाइल। ठीक है, इधर मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट लूंगा, उसी तरह ही नोटिफिकेशन कंपैक्ट डॉट बैग इन बॉक्स पिक्चर्स लिखूं। इन बॉक्स स्टाइल पिक्चर्स के लिए क्या था जी, बिग पिक्चर स्टाइल। बिग पिक्चर स्टाइल्स। ठीक है, इधर मैं ले लेता हूँ बिग BPS, बिग पिक्चर स्टाइल्स हो गया, इक्वल टू न्यू किया मैंने, नोटिफिकेशन बिग पिक्चर स्टाइल्स का क्या किया मैंने, उसको नोटिफिकेशन से ले लिया। ठीक हो गया। इधर जिधर हमने IBS यूज किया वह उधर हमने अब BPS हो गया। अब हमने क्या करना है, एक जो इमेज है वो हम इमरान खान की ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। इमरान खान साहब की कोई एग्जाम पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं और उसको हम एज ए नोटिफिकेशन जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं। कॉपी इमेज किया मैंने और इसको मैं ड्रॉएबल के अंदर जो है ऐड कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ये इस तरह नहीं होगी, इसको डाउनलोड करें, सेव इमेज एज AK। कॉपी और इधर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर। AK के नाम में मैंने रखा है इसका, इसका नाम क्या रख दिया, AK.jpeg जो है उसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जिस तरह उधर हमने कन्वर्ट किया था सेम इसके अंदर भी हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। किस तरह कन्वर्ट करेंगे, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है BPS डॉट, इधर बिग पिक्चर्स होगा, बिग पिक्चर्स। ठीक है, ये देखिए ये उसको कन्वर्ट कर रहा है बिग पिक्चर्स को। ठीक है, जिस तरह बिट मैप जो ऊपर हमने लिया था ना उसी तरह ही इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। बिट पिक्चर्स ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने क्या करना है, बिट मैप फैक्ट्री, बिट मैप फैक्ट्री डॉट गेट रिसोर्स। गेट क्या था, ये डिकोड रिसोर्स, डिकोड डिकोड रिसोर्स किधर गया, डिकोड रिसोर्स ये। ठीक है, और इसके अंदर जो मैंने क्या किया है, गेट रिसोर्स का एक दे दिया और दूसरा हमने क्या देना है,
r dot id r dot drawable dot a नहीं है। इमरान खान किधर गया है जी? पीएनजी में इमेज लेते हैं, इसको रिमूव कर दें, पीएनजी में लेते हैं क्योंकि शायद वो ना इधर एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको। इसको डिलीट करें और पीएनजी में लेते हैं इमेज। फिर उसमें चला गया सेव इमेज एस, इसकी जो टाइप है जेपैग में आ रहा है फॉर्मेट। ड्रॉएबल डॉट कोई लेके आया अब। इसकी टाइप मैं कर देता हूँ PNG। यही लेते हैं, दोबारा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह नेम AK PNG। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी इसको पेस्ट करते हैं इधर, पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया जी, ओके। कंट्रोल डॉट इसका रीनेम करके देखते हैं।
ये एक के आ गया, वो कैपिटल में शायद यूज कर रहे थे इसलिए ना वो कंफ्लिक्ट कर रहा था। एक ही आ गया और इसको हमने क्या करना है, डॉट बिल्ड कर देना। ठीक हो गया, इसको बस इतना ही काम करना था हमने। और इसको हम क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। रन करें, देखते हैं क्या होता है। वाह जी वाह, इमरान खान साहब की तस्वीर आ गई एज ए नोटिफिकेशन। ठीक है, हम इसको शो करवा सकते हैं एज ए इमेज भी। जो इमरान खान के सपोर्टर है वो तो फुल सपोर्ट करेंगे। क्लियर हो गया कि ये अगर हमने किसी इमेज को एज ए नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाना है उसके लिए क्या आएगा। अगर हमने नोटिफिकेशन को एज ए बिग स्टाइल डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। अगर हमने नोटिफिकेशन को एज ए इनबॉक्स स्टाइल के थ्रू यूज़ करना है तो वो किस तरह करेंगे, ये आज की एग्जांपल्स के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। समझ आ गई ना इस चीज़ की। बैठे हुए हैं कि भाग गए हैं सारे ही। सर इधर ही है। कोई क्वेश्चन है पूछ लें। ये 121 बैठा हुआ है। अटेंडेंस आज मैंने बोल के लेनी है। यस सर, बैठा हूँ, सुन रहा हूँ मैं आपको। अच्छा शुक्र है। ये 45, ये 18 बैच 45 MCS मरकज़ा कैंपस 45। यस सर। ये क्या नाम है 58 16 बैच। चलो ठीक है, मैं जो अटेंडेंस है वो डाउनलोड करने लगा हूँ। अटेंडेंस होगी डाउनलोड। आगे क्या है कि बाकी जो काम है ना, मैं ये स्लाइड्स अपलोड करूंगा। जो 6 नंबर स्लाइड्स है ना उसको मैंने अपडेट किया हुआ नोटिफिकेशन के साथ। तो एंड्रॉइड टोस्ट को आप क्या करेंगे, खुद ही आप ये ना कर लें, क्योंकि हमने ये टोस्ट को ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं। जो नई चीज़ आएगी वो सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ आएगी वो ग्रेविटी टॉप मीन्स के हम अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जो है हम इसको सेट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। बाकी ये टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट जो है वो उसको हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया था। जो नई चीज़ आएगी इन स्लाइड्स के अंदर, जो फर्दर स्लाइड्स हैं उसके अंदर जो है वो टोस्ट डॉट सेट ग्रेविटी है। और ग्रेविटी हम टॉप ग्रेविटी डॉट टॉप के टॉप से कितना और जो राइट्स है वो कितना फ़र्क होगा। वो अगर वैल्यूज आप दे दें 100 और 25 तो वो उतना आपको क्या है उस लोकेशन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। मीन्स के ये आप समझ लें कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर वो जो आपकी ग्रेविटी जो है वो आप सेट करेंगे। ठीक हो गया, ये आपने आप खुद कर लेना है। हो जाएगा ना इंशाल्लाह ताला।